नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर थर्ड द सेल्फिश जेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझ के हमको करना है, किस प्रकार से लिखना है। ये वीडियो आपको बहुत ईजिली मेथड से ये सब कुछ समझा देगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें है वर्ड मीनिंग फ्रॉम द गिवन चैप्टर। ग्राफ, क्लॉक, ट्विटरिंग, मार्वलस। आंसर हो जाएगा, ग्राफ के लिए आपको रफ लिखना है, ठीक है। क्लॉक के लिए आपको केप और रोब लिखना है। ट्विटरिंग के लिए आपको चिरपिंग लिखना है और मार्वलस के लिए आपको अमेजिंग लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। वेयर डिड द चिल्ड्रन यूज टू गो एवरी डे आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद बच्चे रोजाना कहाँ जाना पसंद करते थे? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन यदि आप समझ गए होंगे तो आप आंसर को आसानी से समझकर लिख सकते हैं। आंसर इस प्रकार से लिखिए, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद, एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, द चिल्ड्रन वुड गो टू द जेंट्स गार्डन टू प्ले, बच्चे दानव के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द चिल्ड्रन से टू ईच अदर व्हेन दे वर प्लेइंग इन द गार्डन? जब बच्चे बगीचे में खेल रहे होते थे तो वो एक दूसरे को क्या कहते थे? इसका आंसर लिखना है, द चिल्ड्रन स्पोक टू ईच अदर दैट हाउ हैप्पी दे आर हेयर। बच्चे एक दूसरे से बोला करते थे कि वो यहाँ पर कितने खुश हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द चिल्ड्रन से टू ईच अदर व्हेन दे वर रेस्टिकेटेड फ्रॉम प्लेइंग इन द गार्डन? बच्चों ने एक दूसरे से क्या बोला जब उनको बगीचे में खेलने से रोक दिया गया या बगीचे में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया? रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया। आंसर, द चिल्ड्रन स्पोक टू ईच अदर हाउ हैप्पी वी वर देयर। बच्चों ने एक दूसरों से कहा कि वो वहां पर कितने खुश थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सीजन आर मेंशन्ड इन द स्टोरी? इस कहानी में कौन सी ऋतु को मेंशन किया गया है? आंसर, द सीजन्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर द समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। देखिए, इस कहानी में 4 सीजन मेंशन किए गए हैं। समर यानी गर्मी, ऑटम यानी पतझड़, विंटर यानी सर्दी एंड स्प्रिंग यानी बसंत। ओके, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के लिए हैं। हु इज द जेंट इन द स्टोरी? इस कहानी में दानव कौन है? तो इसका आंसर इस प्रकार से है। आंसर, द जेंट इज वेरी सेल्फिश हु हैज अ गार्डन विद फ्लावर्स वेयर द चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले। देखिए, दानव बहुत ही स्वार्थी है। उसके पास एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे फूल खिले रहते हैं और बच्चों को वहाँ पर खेलने में बड़ा मज़ा आता है या बच्चों को वहाँ खेलना बड़ा ही प्रिय होता है। He visited his friends the Cornish augur and stayed with him for 7 years. वह अपने मित्र कॉर्निश ऑगर से मिलने के लिए जाता है और 7 वर्ष तक वहीं पर रहता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज जेंट्स गार्डन? देखिए, दानव का बगीचा क्या है या क्या था? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, द जेंट्स गार्डन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन दैट हैज सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। दानव का बगीचा बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसमें मुलायम घास थी, मुलायम हरी घास। देयर आर फ्लावर्स अबव द ग्रास दैट लुक सिमिलर टू द स्टार्स। घास के ऊपर बहुत सारे फूल खिले रहते थे जो सितारों की भांति लगते थे। देयर आर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम गेव पिंक एंड पर्ल फ्लावर्स एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट्स। देखिए, वहाँ पर पीच के 12 पेड़ थे जो बसंत के मौसम में गुलाबी और मोतियों जैसे रंग के फूल देते थे और पतझड़ के मौसम में उन पर फल लगते थे। नाउ सी क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द जेंट डू टू स्टॉप द चिल्ड्रन? बच्चों को रोकने के लिए दानव ने क्या किया? आंसर, द जेंट डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन।
दानव ने बच्चों को अपने बगीचे में खेलने नहीं दिया। सो टू स्टॉप दैम ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड द गार्डन। इसलिए उनको रोकने के लिए उसने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड दैट रीड, और उसने वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले इफ नॉट इन द गार्डन। यदि बगीचे में नहीं तो फिर बच्चे कहाँ पर खेलते थे? इसका आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द रोड्स। बच्चे सड़क पर खेला करते थे। द रोड्स वर डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। रोड पूरी डस्टी थी यानी धूल से भरी हुई थी और उस पर हार्ड स्टोन लगे थे। सो चिल्ड्रन हैड टू स्टॉप, इसलिए बच्चे रुक गए। दे wandered around the high walls and talked about the beautiful garden inside। वो दीवार के चारों ओर घुमा करते थे और सुंदर गार्डन के बारे में बातें किया करते थे। Now see question number 5, which season entered the country except which one place। एक स्थान को छोड़कर कौन सा मौसम पूरे देश में आया। Which season is present at that place, उस स्थान पर किस सीजन का वर्णन किया गया है। आंसर, स्प्रिंग हैड कम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम आ गया था। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल खिल गए थे। एंड द लिटिल बर्ड्स, और छोटी चिड़िया फ्लू ऑल अराउंड, चारों ओर घूमने लगी थी। एक्सेप्ट फॉर द जेंट्स गार्डन, केवल दानव के बगीचे को छोड़कर। वेयर देयर वाज स्टिल विंटर, वहाँ अभी भी सर्दी का मौसम था। नाउ सी सेक्शन सी इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स में। वाई द स्प्रिंग डिड नॉट एंटर द जेंट्स गार्डन, दानव के बगीचे में बसंत का मौसम क्यों नहीं आया था। तो यदि आपने चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है, जो मैंने इससे पहला वाला वीडियो डाला हुआ है चैप्टर के बारे में, यदि आपने उसको स्टडी किया हुआ है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। देखिए आंसर इस प्रकार से होगा, द स्प्रिंग डिड नॉट एंटर द जेंट्स गार्डन, बसंत का मौसम दानव के बगीचे में नहीं आया। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, चिड़ियों ने वहाँ गाना नहीं गाया। द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, फूल वहाँ पर नहीं खिले। एंड ट्रीज फॉर गॉट टू ब्लोसम, और पेड़ों ने खिलना बंद कर दिया। अ फ्लावर वाज ब्लोसमिंग बट, एक फूल खिल रहा था। बट देन इट रेड द नोटिस द चिल्ड्रन वुड नॉट बी देयर, क्योंकि नोटिस को पढ़कर बच्चे वहाँ पर नहीं जाते थे। सो द स्प्रिंग डिड नॉट एंटर द जेंट्स गार्डन, इसलिए बसंत ने दानव के बगीचे में जाने से मना कर दिया या उसने वहाँ पर प्रवेश नहीं किया। सेकंड, हु वर द ओनली पीपल प्लीज्ड इन द जेंट्स गार्डन, वो कौन सा अकेला व्यक्ति था जो दानव के बगीचे में खुश था। आंसर, द ओनली पीपल प्लीज्ड इन द जेंट्स गार्डन वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। देखिए पाला, फ्रॉस्ट माने पाला और स्नो माने बर्फ। बर्फ और पाला ये ही केवल दानव के बगीचे में खुश थे। दे टॉक टू ईच अदर एज दे से, वो एक दूसरे से बात करते हुए कहते थे, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत इस बगीचे को भूल गया है। दे वीप एज दे रियलाइज्ड दैट दे विल हैव टू स्टे ऑल द ईयर राउंड, वे रोते थे, उन्हें लगता था कि वो पूरे वर्ष भर उनको वहीं पर रहना पड़ेगा। द स्नो वाज कवरिंग द ग्रास एंड द फ्रॉस्ट कवर्ड द ट्रीज, बर्फ ने घास को ढक लिया था और पाले ने पेड़ों को ढक लिया था। नाउ सी क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द जेंट ऑब्जर्व अबाउट द समर एंड द ऑटम, दानव ने गर्मी और पतझड़ के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या पुनरीक्षण किया या निरीक्षण किया। आंसर, द जेंट ऑब्जर्व्ड दैट नीदर द स्प्रिंग नॉर द समर और द ऑटम हैड अराइव्ड, उसने निरीक्षण किया कि ना तो बसंत आया, ना ही गर्मी आई और ना ही पतझड़ आया। द ऑटम गेव द गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन एक्सेप्ट फॉर द जेंट्स गार्डन, दानव के बगीचे को छोड़कर पतझड़ के मौसम ने सभी को सुनहरे फल दिए। द ऑटम टू थॉट ऑफ जेंट एज अ सेल्फिश मैन, पतझड़ ने समझ लिया था कि दानव एक स्वार्थी इंसान है। क्वेश्चन नंबर 4,
What does the giant hear one morning? एक सुबह को या एक प्रातःकाल को दानव ने क्या सुना? आंसर, one morning the giant heard lovely music coming from his window. अपनी खिड़की से आते हुए सुंदर संगीत को दानव ने सुना. He thought as if it was the king's musician passing by. उसे लगा कि राजा के संगीतकार वहां से गुजर रहे हैं. But he sees that it was a little linnet singing outside his window. लेकिन उसने देखा कि एक छोटा लिनेट पक्षी उसकी खिड़की के बाहर से गा रहा था. What change did the giant see as soon as he heard the linnet song? जैसे ही दानव ने लिनेट पक्षी के गाने को सुना तो उसमें क्या परिवर्तन आया? इसका आंसर इस प्रकार से होगा, as soon as the linnet started singing. जैसे ही लिनेट ने गाना शुरू किया, the giant saw that he hail had stopped. तो दानव ने देखा कि ओले गिरना बंद हो गए. The north wind stopped roaring and a soothing smell came to him through the open casement. तो उसको लगा कि उत्तर की ओर से दहाड़ कर चलने वाली हवा बंद हो गई है और एक सुंदर सुगंध उसके बगीचे से आंगन में पहुंच रही है. He knew that the spring had arrived. उसे पता चल गया कि बसंत का मौसम आ चुका है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिए. What and how did the trees celebrated? क्या और कैसे पेड़ों ने उत्सव मनाया? What was the most wonderful sight to the giant? दानव के लिए सबसे आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य क्या था? आंसर, as the children were back in the giant's garden. जैसे ही छोटे बच्चे वापस दानव के बगीचे में पहुंचे, so that they can play, जिससे कि वो खेल सकें. The environment and the season in the giant's garden changed. वातावरण और मौसम दानव के बगीचे में बदल गया. The children returned and to celebrate it. बच्चे वहां लौट आए और उन्होंने उत्सव मनाया. Trees covered themselves with the birds and blossoms. पेड़ों ने स्वयं को पक्षियों और फूलों से भर लिया. The giant was delighted to see the children who crept in through the little hole in the wall. Giant यानी दानव खुश हो गया बच्चों को जो रेंग कर दीवार के दरवाजे से या दीवार के होल से अंदर आ रहे थे. द चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द ब्रांचेस. बच्चे शाखाओं पर बैठे हुए थे. ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं पर बच्चे बैठे हुए थे. द जेंट सा दैट एवरी ट्री हैड एट लीस्ट वन चाइल्ड ऑन इट्स ब्रांच. दानव ने देखा कि प्रत्येक पेड़ की शाखा पर एक बच्चा बैठा है. ही वॉज हैप्पी दैट द चिल्ड्रन आर बैक. वह खुश हो गया कि बच्चे लौट आए हैं. सेकंड, वाज द जेंट्स गार्डन टोटली विंटर फ्री. क्या दानव का बगीचा पूरी तरह से सर्दी के मौसम से मुक्त हो गया? व्हाट रियलाइजेशन डिड द जेंट्स हैव. दानव को क्या महसूस हुआ? इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, नो, नहीं. द जेंट्स गार्डन वाज नॉट टोटली विंटर फ्री. सर्दी के ऋतु से दानव का बगीचा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ. इट वॉज द farthest corner of the garden and a little boy was standing there. उसने देखा कि सबसे आखिरी कोने में बगीचे के एक छोटा बच्चा खड़ा है. The boy was so small. बच्चा बहुत छोटा है. That he was unable to reach the tree. इतना छोटा कि वह पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था. He was crying. वह रो रहा था. And wandering around. और चारों ओर घूम रहा था. The boy was too tiny. बच्चा बहुत छोटा था. That he could not climb up even when the tree had tilted its branches down. बच्चा तब भी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था जब पेड़ ने अपनी शाखाओं को नीचे झुका लिया. The giant realized that it was selfish of him to restrict the children to enter the garden and that is why the spring did not occur. तो यहाँ पर दानव को यह महसूस हुआ कि वह बहुत स्वार्थी था, इसीलिए उसके बगीचे में बसंत ने आने से इनकार कर दिया था. नाउ सी क्वेश्चन थर्ड. वाई द जेंट क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स. दानव सीढ़ियों से नीचे क्यों उतर आया? व्हाट डिड ही डू. उसने क्या किया?
आंसर, द जेंट see that a little boy is struggling to climb up the tree as he is very tiny. दानव ने देखा एक छोटा बच्चा संघर्ष कर रहा है एक पेड़ पर चढ़ने के लिए, वह बहुत छोटा है. सो ही crept डाउन स्टेयर्स, इसलिए वह रेंग कर सीढ़ियों से नीचे आया. एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और बगीचे में पहुंच गया. द चिल्ड्रन रैन अवे एज दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग गए. एंड सो द विंटर केम अगेन, इसलिए वापस सर्दी की ऋतु आ गई. द लिटिल बॉय वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर एज ही डिड नॉट सी जेंट कमिंग, छोटा बच्चा अभी भी वहीं खड़ा हुआ था क्योंकि उसने दानव को आते हुए नहीं देखा था. द जेंट लिफ्टेड द बॉय, दानव ने बच्चे को उठा लिया. एंड पुट हिम अप द ट्री, और उसको पेड़ पर बैठा दिया. एंड द ट्री ब्लॉस्म्ड, और फूल खिल गए पेड़ के ऊपर. द बर्ड्स केम, चिड़िया आ गई. एंड सैंग ऑन द ट्री, और पेड़ पर बैठकर गाने लगी. एंड द बॉय हग्ड एंड किस्ड द जेंट, छोटे बच्चे ने दानव को गले लगाकर एक चुंबन दिया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द अदर चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन दे सॉ दैट द जेंट हैड प्लेस्ड द बॉय अप द ट्री, दूसरे बच्चों की क्या रिएक्शन थी या क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने देखा कि दानव ने छोटे बच्चे को उठाकर पेड़ पर बैठा दिया. आंसर, द अदर चिल्ड्रन दैट रैन अवे सीइंग दैट जेंट गॉट हैप्पी, जो बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग गए थे उन्होंने देखा कि दानव खुश है. एज दे सॉ दैट द जेंट इज नॉट अ विक्ड एनीमोर, उन्होंने देखा कि दानव अब और दुष्ट नहीं रहा. द चिल्ड्रन केम रनिंग एंड विद दैम अराइव्ड द स्प्रिंग, बच्चे दौड़कर वापस आए और उनके साथ बसंत का मौसम भी आ गया. द जेंट टोल्ड द चिल्ड्रन, उस दानव ने बच्चों से कहा, दैट इट इज़ देयर गार्डन नाउ एंड दे कैन प्ले इन इट, यह अब उनका गार्डन है, अब वो जब चाहे यहाँ खेल सकते हैं. द जेंट ब्रोक डाउन द वॉल विद एन एक्स, एक कुल्हाड़ी की मदद से उस दानव ने उस पूरी दीवार को गिरा दिया. द पासर बाय अराउंड नून सॉ दैट द जेंट वाज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन एनीवन हैज़ एवर सीन, वहाँ से गुजरने वालों ने देखा कि दानव बच्चों के साथ अपने सबसे सुंदर बगीचे में खेल रहा है, ऐसा सुंदर बगीचा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट चाइल्ड डिड द जेंट लॉन्ग्ड फॉर एंड व्हाई, किस बच्चे से मिलने का इंतजार लंबे समय से वह दानव कर रहा था और क्यों. वाज ही एबल टू मीट द बॉय अगेन, क्या वह उस बच्चे से दोबारा मिलने में कामयाब रहा. तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, द जेंट लॉन्ग्ड फॉर द बॉय whom he had put up the tree, दानव को मिलने की इच्छा थी लंबे समय से उस बच्चे से जिसको उसने पेड़ पर बैठाया था. He loved him the most, वह उससे बहुत प्रेम करता था. As the boy had hugged and kissed him, क्योंकि लड़के ने उसको आलिंगन करके चुंबन दिया था. He would ask other children when he would come, जब दूसरे बच्चे वहां आते थे तो वह उनसे पूछता था. Even when the giant grew old, यहाँ तक कि जब दानव बूढ़ा हो गया, he would wait for him in his arm chair, वह अपनी आर्म चेयर पर बैठकर उसका इंतजार करता था. Yes, हाँ, the giant was able to meet the boy again, वह दानव उस बच्चे से दोबारा मिलने में कामयाब रहा. As the boy arrives in the wintry garden, क्योंकि सर्दी की ऋतु में उसके बगीचे में वह बच्चा आया था. The palms and the feet of the boy had prints of 2 nails, उस लड़के की हथेलियां और पैर के 2 नाखून हो रखे थे. द जेंट गोट एंग्री सीइंग दिस, दानव यह देखकर नाराज हो गया. ही आस्क्ड द बॉय हु डिड, उसने लड़के से पूछा कि यह किसने किया. फॉर ही वुड किल द पर्सन, वह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने ऐसा किया. द लिटिल बॉय रिस्पॉन्ड्स, छोटे बच्चे ने उत्तर दिया. दैट दे आर द वुंड्स ऑफ लव, कि वो प्रेम के घाव हैं. ही शुड नॉट वरी, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए. तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिए हैं.
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।